नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल मचा है। दिग्विजय सिंह के आरएसएस की तारीफ करने पर अब कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा है कि आरएसएस से सीखने जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो नफरत फैलाता है और उसका प्रचार भी करता है। ये संगठन अलकायदा जैसा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे संगठन में अनुशासन होना चाहिए। दिग्विजय सिंह खुद इस बारे में बोल चुके हैं, जिससे कांग्रेस में ही घमासान शुरू हो चुका है। घमासान तो जम्मू कश्मीर की सियासत में भी मचा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रोहुल्ला अपनी ही पार्टी के मुखिया उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने में वो जुटी हैं और इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने अपने ही सांसद आगा सैयद रोहुल्ला मेहंदी समेत कई नेताओं की नजरबंदी का बचाव करते हुए कहा कि सरकार अशांति चाहने वालों को जम्मू और कश्मीर की प्रगति में बाधा डालने की इजाजत नहीं देगी। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, अब उसको लेकर एक एक कांग्रेस नेता या सांसदों के जो बयान आ रहे हैं वो क्या दर्शाता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में दो प्रकार के लोग हैं जी। एक जो राहुल गांधी की चमचागिरी, राहुल गांधी के साथ नजदीकी, राहुल गांधी के सिस्टम में रहकर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये चुनाव नहीं लड़ते, इनका जीवन का एक ही टारगेट है कि भाई राहुल गांधी के साथ पीछे 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 झोला उठाते उठाते राज्यसभा में चले जाए। ये चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है जो लोग यूपीए सरकार के समय से कांग्रेस पार्टी के डिसीजन मेकिंग में थे, मंत्री रहे हैं, संगठन में काम किया है, अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव जितवाए हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और ये लोग चुनाव भी लड़ते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। लेकिन इनकी जो ताकत है वो जनता से वो लेकर के आते हैं। अब ये लड़ाई इसी दोनों गुट के बीच है। दिक्कत क्या है कि ये जो दिग्विजय बाबू हैं, इन्होंने सच बोल दिया। उनको लगा कि भाई उनके बातों को जो है ध्यान रखा जाएगा और कम से कम इतना ख्याल रखा कि देखिए 2004 के बाद से ये माना जाता था कि दिग्विजय सिंह इस टेक्निकली राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं। वो जितना एक्सपेरिमेंट कि संगठन में यूथ को लाना है, ये करना है, वो करना है, यूपी का इंचार्ज राहुल गांधी ने बनाया और यूपी के अंदर हर जगह संगठन तैयार करना देश भर में, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन धीरे 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 रास्ते जो है बिल्कुल अलग हो गए और ये बवाल इसलिए मचा क्योंकि ये बयान उन्होंने दिया, सीडब्ल्यूसी मीटिंग में जाने से पहले ट्वीट भी कर दिया और अंदर जाकर के ये भी कह दिया कि भाई पार्टी के अंदर कुछ स्लीपर सेल आ गए और वो स्लीपर सेल जो है सब कुछ चौपट करेंगे, संगठन का फिर से जो है उसके ऊपर हम लोगों की चर्चा होनी चाहिए। सारे लोग उसको डांटना शुरू कर दिए। खड़गे साहब ने कहा कि भाई और भी लोगों को सुनना है, आपकी बात नहीं, और ये बाहर आकर के बोल दिए कि भाई हमको जो बोलना है हम बोल दिए। लेकिन बवाल तब मचा और बहुत सारे लोगों की हिम्मत तब जगी कि सब लोग जो है राहुल गांधी के साथ, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। कि ये मालूम चला कि जब कल वहाँ 185वां जो इनका सेलिब्रेशन चल रहा था, उस दौरान आमना सामना हो गया दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को झाड़ लगा दी, डांट दिया, ये कह दिया कि भाई आपने बदमाशी कर दी, आपको जो करना था आपने तो कर ही दिया। अब जब ये आया तो तमाम ये जो पहले कैटेगरी के चाटुकार किस्म के जो लोग थे ये सब बाहर आ गए। आरएसएस से कुछ नहीं सीखना है, आरएसएस अलकायदा है। अच्छा, आरएसएस अलकायदा है तो ये भी बता दो कितनी जगह इसने धमाके किए, है ना, और कितनी जगह जो है वो टेररिज्म फैला रहा है। मतलब जो कुछ भी मन में आता है, और ये आदमी थोड़ा ज़्यादा ही बाचाल है। इनको लगता है कि राहुल गांधी के सामने आरएसएस और मोदी को गाली देकर के नंबर तो बना लेंगे, लेकिन राहुल गांधी इतने बड़े पॉलिटिकल इमेच्योर व्यक्ति हैं कि इनको मालूम नहीं है कि इसी तरह के बयान की वजह से कांग्रेस पार्टी क्या हालती है। गालीबाज लोगों को लेकर के आप साथ चलोगे
और ये सोचोगे कि आप जो है जनता का आशीर्वाद मिलेगा आपको, तो ये तो नहीं होने वाला है। तो ये जो कांग्रेस के अंदर जो अचानक से ये जो बवाल मचा है, ये कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गया कि राहुल गांधी की और भी ज्यादा तेजी से चमचागिरी करे, और भी ज्यादा उनको खुश करे। लेकिन सारे लोग जो सीनियर कैटेगरी के जो लोग हैं, जो चुनाव जाते हैं, लड़ना चाहते हैं, जीत के आना चाहते हैं, वो सब अपने सिर को पीट रहे हैं। बिल्कुल राजीव सर, कांग्रेस के अंदर छिड़ा ये विवाद कहां जाकर ठहरेगा? देखिए, ठहरने का सवाल ही नहीं है। कभी भी कांग्रेस का विवाद ठहरा है क्या? 1885 से लेकर अब तक कांग्रेस, जिसके स्थापना दिवस ये लोग मनाते हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई ये पार्टी, एओ ह्यूम की बनाई हुई पार्टी, जो अंग्रेजी सत्ता को बनाए रखने के लिए ये पार्टी का गठन किया था, उस समय से अब तक विवाद ही चल रहा है। लाल बाल पाल आए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये इन लोगों ने नरम दल गरम दल में विभाजित किया। गरम दल के लोग थे, कहते थे कि नहीं, ये कांग्रेस जिस तरीके से चल रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ये मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों के नेतृत्व में, वो केवल अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए है। कभी भी ये विस्फोटक स्थिति पैदा हिंदुस्तान में नहीं कर सकता ताकि हम आज़ादी के आंदोलन में जाए। आज वहाँ से चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ भी ये लोग कहते हैं कि हम वही पार्टी हैं जो अंग्रेजों के समय में बनाई गई थी। तो वही पार्टी हो तो ऐसे ही विद्रोह चलता रहेगा। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू के बाद भी के कामराज, लिंगरी जप्पा, इन लोगों ने विरोध किया था कि नहीं नहीं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। उत्तराधिकारी तो वो बना ही रहे थे, उसी समय से बना रहे थे जब मंचों पर अपने साथ इंदिरा गांधी को लेकर जाते थे, जैसे सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को लॉन्च किया है। तो जो तरीके इन लोगों ने डेवलप किए, उसमें तो अब आगे भी ये विवाद चलता रहेगा। शशि थरूर इतने दिनों से लगातार विरोध करते रहे थे, और वो बार बार कहते थे कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे। अब शशि थरूर की बात अलग थी, वो राहुल गांधी से इतने करीबी कभी नहीं रहे, सोनिया गांधी के करीबी कभी नहीं रहे। लेकिन अब जो स्थिति पैदा हुई है, वो तो उसके इनर सर्किल के लोगों ने भी इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश तो गया, कांग्रेस में संगठन निर्माण करने के लिए गए थे और संगठन विद्रोह करवा कर आ गए, क्योंकि अभी कमलनाथ और नकुलनाथ, ये दोनों बाप बेटा, अभी किसी भी कांग्रेस की बैठक में दिखाई नहीं पड़ते। वो साइलेंट मोड में चले आए हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं और भविष्य देख रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव से पहले हमको किस पार्टी में जाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करती है तो हम आ जाएंगे। और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कह के सुलगा दी आग कि मध्य प्रदेश में अब संगठन बनने वाला नहीं है, क्योंकि वो दो बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अंदर, आप दोनों को इग्नोर करके नहीं चल सकते। लेकिन ये जो आग लगी है ये आगे भी जाएगी। अभी राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 70 सीटों पर 9 सीटें इनके हवाले आएगी। अब 9 सीटों में किसको किसको एडजस्ट करोगे? दिग्विजय सिंह भी आउट गोइंग हैं, उसके बाद ये अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, और इनके इनर सर्किल में बैठे हुए आजकल जयराम रमेश भी कुछ दिन के अंदर रिटायर होने वाले हैं, उनको भी फिर से लाना पड़ेगा। लेकिन पवन खेड़ा, सुप्रिया सेनेत, ये चारों तरफ से बैठे हुए लोग हैं। नीरज डांगी, जिनको 2 बार राज्यसभा भेजा गया राजस्थान से, अब सोनिया गांधी आ गई, वो बाहर चले गए हैं, संगठन में काम कर रहे हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो दावेदारी भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो पहले से हैं वो अपनी दावेदारी मजबूत करने की स्थिति में है। तो विद्रोह तो अभी और होगा। कई सांसद भी ऐसे हैं जो मान कर बैठे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती, अब नेतृत्व परिवर्तन करो। तो अभी कांग्रेस में आग लगाई है दिग्विजय सिंह ने इस बार, जो कि सोनिया राहुल के बेहद करीब है। तो ये आग और फैलेगी, बेहद करीबी लोगों के बीच भी गुटबाजी होने लगी। बिल्कुल, राजीव सर ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस में अभी और कई टर्निंग पॉइंट आ सकते हैं, तो कांग्रेस में जो ये इतना विद्रोह है वो क्या राहुल गांधी के लिए और ज्यादा चुनौतियां पेश करेगा? देखिए, डिसओरिएंटेड लीडर जो होता है ना, जिसको समझ में नहीं आता है कि किस समय क्या करना चाहिए, अगर विवाद हुआ भी, इसको इतना आगे लेकर के नहीं जाना था जी, आपस में नहीं लड़वाना था। क्योंकि आप देखिए, अभी यही बाचाल बुद्धि की वजह से अभी क्या सवेरे से चल रहा है, वो डीएमके वाले भी गाली दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। क्यों? किसका? कोई प्रवीण चक्रवर्ती है जो राहुल गांधी का जो पूरा सब कुछ जो है वो उसने ट्वीट कर दिया
कि जो तमिलनाडु की सरकार डीएमके की जो आई, तो पिछले 5 साल में जो तमिलनाडु के ऊपर जो कर्ज था वो डबल हो गया। मतलब बहुत ही खराब गवर्नेंस है। तो भाई आदमी डंडा लेकर दौड़ाएगा कि नहीं कांग्रेस पार्टी को? अब आपके सहयोगी वहां पे आपके खिलाफ जो है वो कर रहे हैं। ये तो कहा आप बैल मुझे मार। अभी आपके सामने क्या चुनौती है? कम से कम सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसमें सिर्फ आरती उतारो रे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी की आरती उतारो। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला, पिछले बार 0 सीट आया। कैसे हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। कोई भाई देखिए, अमित शाह अभी 4 दिन तक जो है वो असम और पश्चिम बंगाल में है। क्यों है? क्यों है? संसाधन है उनके पास, कार्यकर्ता उनके पास, सरकार उनके पास, सब कुछ उनके पास, लेकिन फिर भी खट रहे हैं वो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुमको तो और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी। तुमको जाना था असम में प्रचार करने के लिए, आप चले गए वहां लंदन और पता नहीं जर्मनी वगैरह में क्या करने के लिए चले गए। भाई आप असम में 2 बार से बीजेपी की सरकार है, वहां कैसे क्या बदलाव किया जाए, क्या चेहरा बदला जाए, क्या रणनीति, ये सीडब्ल्यूसी में बैठक में गप होना था ना। प्रायोरिटी, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रायोरिटी ही मालूम नहीं है राहुल गांधी को। अभी बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं। भाई आप महाराष्ट्र के तमाम लीडर्स के साथ आपको बैठना था कि आपको ये पूछना था कि भाई ऐसा क्या हुआ, गड़बड़ी, कितना खराब परफॉर्मेंस जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में हुआ। आपने कोई, इसका मतलब जो विधानसभा में आप हारे उससे आपने कोई सीख नहीं लिया। बिल्कुल। अब आगे बीएमसी का चुनाव है, वहां पता नहीं क्या क्या गठबंधन में, कितना मतलब विचित्र किस्म का गठबंधन जो वहां पे हो रहा है। राहुल गांधी को कुछ इल्म ही नहीं है। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है चुनाव में। भाई जो भी, भाई क्यों नहीं है? बस आपको जो है गांधी का नाम, मोदी को गाली देना है। देशव्यापी जो है आंदोलन करेंगे 5 तारीख से, देखिएगा सड़क पे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। और इस तरह का विवाद का आप जन्म देते हो। यह मालूम चलता है कि आपके ही लोग अपने ही पार्टी के लीडर्स को जो है दलाल कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो लोग आदमी लाने वाले भी होंगे ना, वो बोलेंगे मरने दो इन लोगों को। ये लेकर के आए श्रीनेत्र और जयराम रमेश और पवन खेरा, पब्लिक को इकट्ठा करे। राजीव ने बिल्कुल सही कहा। ये क्यों हो रहा है? ये सबको जाना है राज्यसभा। राज्यसभा के लिए कैसे जाना है? जमीन पे उतर के नहीं, काम करके नहीं, तलवे चाट के, चमचागिरी करके, दलाली करके, यस सर यस सर यस सर करके आप जो है राज्यसभा जा। ये तो पार्टी गर्त में जा रही है। और ये जो बात तो उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी की वजह से, ये मैंने आपको बताया कि पिछले सीडब्ल्यूसी के अंदर क्या क्या चीजें प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ। बिल्कुल, कांग्रेस की प्रायोरिटीज ही यहाँ पर कहें कि राहुल गांधी की समझ से परे हैं। लेकिन घाटी से जो खबरें आ रही हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला के लिए अच्छी नहीं है। देखिए, उमर अब्दुल्ला के लिए अच्छी नहीं है, महबूबा मुफ्ती के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इन लोगों में फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। और अभी उमर अब्दुल्ला की बड़ी समस्या अपनी पार्टी को बचाना है। उसके सांसद विधायक नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों ये हाई कोर्ट जब गए थे नॉमिनेटेड एमएलए के लिए, कि नॉमिनेटेड एमएलए जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए होंगे वो गवर्नर तय करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तय करेंगे या फिर कैबिनेट तय करेगा। हाई कोर्ट ने तो वही मॉडल देखा दिल्ली वाला। ये उसने सीधे साफ तौर पर यही बात चल रही है कि भाई कि जैसे दिल्ली में अल्डरमैन की नियुक्ति होती है एमसीडी के लिए, तो वो गवर्नर के पास पावर होता है, उसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही पावर होगा जम्मू कश्मीर में भी। जो विधायक चुने जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, और उसमें कश्मीरी ब्राह्मण हो सकते हैं, उसमें महिला हो सकती है, जिसका रिप्रेजेंटेशन कम होगा वही हो सकता है। इन लोगों ने कहा देखिए 5 विधायक अगर बीजेपी का बढ़ गए तो फिर तो सरकार अनस्टेबल हो जाएगी, गिर जाएगी कभी भी। क्योंकि हमारी पार्टी में से अगर 2-4 गए, जैसे राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई थी, तो उसके बाद सरकार ही गिर जाएगी। और सरकार गिर जाएगी तो ये पूर्ण राज का दर्जे की मांग कर रहे हैं, वो भी बड़ी समस्या हो जाएगी। और वही आगा रहुल्ला बार बार चैलेंज कर रहा है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने से पहले जो वादा किए थे वो फिर से वो पूरा करो, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। अब छात्रों को लेकर ये लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। छात्रों की मांग क्या है? रिजर्वेशन 60-40 का जो रेशियो है
यानी कि 40% मेरिट होगा, 60% रिजर्वेशन होगा, उसको चेंज करके सामान्य तरीके से 50-50 करो। अब इसके लिए हंगामा चल रहा था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद के साथ महबूबा मुफ्ती भी जुड़ गई, तो अब्दुल्ला के पास क्या बचा? अब्दुल्ला के पास एक ही रास्ता है कि वो एलजी के साथ, केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल रखे, ताकि जो कठपुतली की तरह बैठे हुए हैं गद्दी पर, पावर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला के पास जितना पावर है, मुख्यमंत्री की सुविधा है, वो सुविधा तो बनी रहे। ऐसा ना हो कि सुविधाएं खत्म हो जाए, 2 सांसद बागी हो जाए, 8-10 विधायक चले जाए, उसके बाद तो सरकार ही गिर जाएगी। तो परेशानी इन लोगों की यही है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति, जो कि हमेशा आग उगलता है, जो पाकिस्तान का सपोर्ट में बातें करता है, जो घाटी के क्षेत्रों में मुसलमानों की समस्या, हिंदुओं की समस्या पर बात नहीं करता, माइक फेंक कर भाग जाता है जब बात होती है कि कैसे आप मुख्यमंत्री थे, लंदन में घूम रहे थे और उस समय कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, ये कभी उसका जवाब नहीं दे पाया। लेकिन आज वो कह रहा नहीं, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी आंदोलन से, इसीलिए सरकार ने जो हाउस अरेस्ट करवाया है वो सही है। अगर तुम्हें हाउस अरेस्ट करवाए, महराज मलिक के समय में क्या हुआ था? संजय सिंह को हाउस अरेस्ट करवाया गया था। कुछ समय पहले जब ये तथाकथित शहीदी दिवस मना रहा था अब्दुल्ला, तो उस समय ये दीवार फांद के भागा था कि नहीं हम शहीदी दिवस तो मनाएंगे। उस समय भी हाउस अरेस्ट हुआ था, उस समय तो क्रिटिसाइज किया जा रहा था। अभी सोच रहा है कि इन लोगों को 2-4 महीना अंदर भी कर दो तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, सरकार बची रहेगी। अभी परेशानी इन सारी पार्टियों की शुरू हुई है। कुछ समय के बाद ये आपस में फिर से लड़ेंगे और अब तो ये पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग भी खो जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस में अनुशासन और पार्टी एकजुटता की पोल अब उनके ही पार्टी के नेता खोल रहे हैं। वहीं आरएसएस का आतंकी संगठन से तुलना करना भी कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है। पार्टी के अंदर की गुटबाजी अब सड़क पर आ चुकी है, जिससे राहुल गांधी की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। इधर घाटी की सत्ता पर काबिज उमर अब्दुल्ला अपने ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं, जिससे घाटी में भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।